हेलो एवरीवन। 11th फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। एडिशन वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिया, रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट हो गया, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक अपना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो भाई वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने मेनली तीन टाइप में डिवाइड कर रखा है। तीन टाइप में, फर्स्ट आपकी है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सेकंड वन आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लाई विद ए स्केलर, मल्टीप्लाई विद ए स्केलर। जब किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसको हल्का सा एक बार डिस्कस पहले इसको ही कर लेते हैं, थर्ड को। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, थर्ड की। इसमें क्या होगा बेटा, जैसे अपने पास कोई भी वेक्टर है, भाई फोर्स वेक्टर दे रखा है आपको, फोर्स वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, मान लो आपने कोई भी एक ब्लॉक है और उस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और एक्स एक्सिस के अलावा अप्लाई किया। आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और डायरेक्शन क्या है उसकी, एक्स एक्सिस है। तो किसी भी फोर्स, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर आपने एक्स एक्सिस के अलावा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, कितना, 10 न्यूटन का, एक्स एक्सिस के अलावा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये मेरा कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये मेरा मैथमेटिकल और एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, इस फोर्स को अगर मैं, इस वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरा न्यू वेक्टर बनेगा, न्यू वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया एफ डैश। एफ डैश किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एफ के बराबर है। तो इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर क्वांटिटी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 एफ डैश की जगह जो भी है 10 न्यूटन आई कैप ये रख देंगे। तो 10 इंटू 30, ये 30 हो जाएगा बेटा, 30 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन वही है जो पहले थी, आई कैप। तो दिस इज एफ डैश वेक्टर, दिस इज एफ डैश वेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि भाई अगर आप किसी वेक्टर को, अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा। मतलब जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए है और इसको मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो मेरा मल्टीप्लाई के बाद जो वेक्टर आएगा, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से। ये के कोई भी एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ए डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के मैग्नीट्यूड से ए टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया और इसकी जो डायरेक्शन है ना ए की, वो डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक और ऐसे एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मान लो कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये दे रखा है और आपको क्या निकालना है, फाइंड 4 वेक्टर ए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 वेक्टर ए, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो 4 इंटू 3 12, दिस इज 12, डायरेक्शन वही रहेगी आई कैप, प्लस 4 को करेंगे 4 से तो 16 जे कैप। ये मेरा न्यू वेक्टर आ जाएगा,
तो ऐसे आपको क्या करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड केस की। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका जो डॉट प्रोडक्ट है या जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है। देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, आपके पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये बी वेक्टर दे रखा है आपके पास, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो डॉट, इसको ना डॉट इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे, ए और बी का ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, इसको याद रखना है आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा, उसका आपको कोसाइन लेना है। तो किसी भी दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसको इस तरीके से डिफाइन किया होता है, ठीक है। तो अगर आपकी डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे कहेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक और नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, कौन सा प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट, तो जो मुझे डॉट प्रोडक्ट के बाद जो मुझे मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है इनके पास, और ये तो एक नंबर है, साइन थीटा कोस थीटा एक नंबर है। तो ये पूरी टर्म जो है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है बेटा पूरी की पूरी। तो अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं डॉट प्रोडक्ट के, जैसे फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या आ जाएगा, वर्क डन। दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर प्रोडक्ट वी विल गेट वर्क डन, एंड वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है बेटा, स्केलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, देखो एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट्स करता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा वो देख रहा हूं। जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, इस वेक्टर का क्या कर दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, किसके साथ, इसी वेक्टर के साथ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो ए डॉट बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, इनटू 1 इनटू कोस थीटा। अब ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया मेरा, दिस इज कोस 0 1, तो ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जे कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और जे कैप मतलब दोनों वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये भी क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अगर मैं थर्ड केस लेता हूं के कैप डॉट के कैप, तो ये क्या मिलेगा मुझे,
इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका कितना 1, दोनों के बीच में एंगल वही 0 और क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं एक जैसे अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं साइड में क्योंकि ये मेरे काम की चीज है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि जो इसके नीचे लिख लेता हूं उसको मैं, अभी जो रिजल्ट मेरा आया उसको लिख रहा हूं मैं कि जो आई कैप डॉट आई कैप है और जे कैप डॉट जे कैप है और जो के कैप डॉट के कैप है वो सब 1 के बराबर है। तो इनकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, आगे 1 पुट करूंगा। ठीक है, ये क्या था मेरा स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं आई कैप की जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री। तो ये आ गया मेरा cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। और इस तरीके से अगर मैं आई कैप का के कैप के साथ करूंगा तब भी 0 आएगा और जे कैप का के कैप के साथ प्रोडक्ट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इन सब से मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं आई कैप और जे कैप का या आई कैप और के कैप का या जे कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा बेटा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। अब देखो ये तो मेरे पास मेरे लिए इंफॉर्मेशन होगी जो मेरी हेल्प करेगी आगे फर्दर स्टडी में। ठीक है, और इसमें आप देखो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की वैरायटी, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप से कि भाई आपको एक वेक्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आपको 2 वेक्टर दे दिए गए हैं और दोनों वेक्टर का आपको क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया, दिस इज 2 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन और दोनों के बीच में आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, मान लो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, फाइंड पूछेगा आपसे ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। तो बहुत सिंपल है, ए डॉट बी का फॉर्मूला तो आपके आगे लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन इंटू बी का कितना है 10 न्यूटन इंटू दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री 60। तो cos 60 1/2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका जो ए डॉट बी है ये आपका 10 आ गया, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, 10 न्यूटन स्क्वायर आएगा वैसे। ठीक है, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो बेटा इसमें ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर, नंबर तो क्या होता है स्केलर ही होता है ना। ठीक है, तो जब भी आप 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे, स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। एक ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे। इसमें आपको ए बी थीटा दे दिया, ये पूछ लिया, या आपको ये दे देंगे ए और बी दे देंगे, थीटा पूछ लेंगे। तो इस फॉर्मूले से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो आप इजीली कर लोगे। सेकंड वैरायटी जो क्वेश्चन की है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो सेकंड वैरायटी को सोल्व करने के लिए मैं एक जनरल केस डिस्कस करूंगा। जनरल केस क्या डिस्कस करूंगा, देखो अब मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको मिटा के और इसको उठा के यहां रख देता हूं ना। तो इसको उठा के यहां रख देता हूं, आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट के कैप एंड जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0।
ये मेरी हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। ओके, अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब मैं सेकंड वैरायटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा है। अब की बार वेक्टर आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, अब की बार वेक्टर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखा है। कंपोनेंट्स की फॉर्म में जैसे ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई सॉरी ए एक्स जे कैप सॉरी वेक्टर ए गिवन आपको ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप ऐसे दे रखा है, ठीक है। और बी वेक्टर भी आपको दे रखा है। दोनों वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, आई जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं। बी मान लो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप ऐसे दे रखा है। और पूछा गया है क्या, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये मैंने क्या रख दिया, ए वेक्टर को रख दिया। डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी के साथ। तो दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप ऐसे ले लेंगे इसको। अब सिंपल जो मल्टीप्लाई होती है ना, नंबर की मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करना आपको बस। देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा पहले मैं इन दोनों के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स की मल्टीप्लाई कर दी मैंने बी एक्स के साथ, ए एक्स बी एक्स और आई कैप इंटू आई कैप। दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप, ठीक है। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूं किसके साथ, अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी वाई, दिस इज बी वाई और आई कैप इंटू दिस इज जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विद जे कैप। फर्स्ट टर्म का हो गया, सेकंड टर्म पे आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो क्या आएगा, ए वाई जे कैप सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस का साइन। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दिस इज ए वाई जे कैप डॉट, पहले इसको लिख लेते हैं, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसकी जगह और इसकी जगह आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। और आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट और जे कैप का और आई कैप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो इससे मुझे मिलेगा, ये आ गया मेरा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ये मेरा 1 हो गया ना, ये टर्म बच गई, ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये टर्म बच गई, ए वाई एंड बी वाई। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट आ गया ए और बी का। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया मुझे, ठीक है। कैसे कि भाई अगर आपको ए और बी कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, आई जे की फॉर्म में दे रखे हैं और आपको दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आई दोनों में आई के दो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट ए एक्स है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट बी एक्स है। तो आई कैप के कोफिशिएंट की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स इंटू बी एक्स। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन यूज करना है और फिर जे कैप का जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर में उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ए वाई इंटू बी वाई आ गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी ले लेता हूं यहाँ पे इस टाइप का, बहुत ही सिंपल है ये। अगर वेक्टर आर आपको कुछ ऐसे दे रखा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड वेक्टर बी आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 माइनस ले लेता हूँ इसको ना, माइनस जे कैप, ये दे रखा है। तो भाई इसको देखो, बी वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा ना, बी को 2 आई कैप प्लस माइनस 3 जे कैप, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को देखो, इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो और दोनों को इससे मैच करवाओ, ठीक है। तो इसमें आगे में दोनों में प्लस का साइन, सबसे पहले अपना प्लस का साइन ले लो बीच में, ठीक है।
तो ये जे का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए और बी का, ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट की क्या करें तो मल्टीप्लाई, तो 2 × 3, दिस इज 2 × 3, फिर प्लस का साइन, जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -3 है, तो दिस इज 4 × -3 ये आ गया। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 2 × 3 6, फिर ये हो गया -12, तो a डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, -6 के बराबर आ गया। तो ये सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको ये दो वैरायटी ही याद रखनी है, ठीक है। एक पहला आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा था, ए का भी बी का भी, दोनों के बीच में एंगल दे रखा था, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे ए बी cos थीटा वाला। और सेकंड वैरायटी आपको ऐसी मिल सकती है। एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है, देखो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बुक के अंदर। तो वो वैरायटी क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं डॉट प्रोडक्ट से। भाई ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट से बी के हेड से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूं, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। अगर मैंने बी के हेड से ए पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बेटा ये बताओ कि ये जो होगा, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये बी के बराबर है। किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, तो ये लेंथ क्या होगी, बी के बराबर होगी ना। तो हाइपोटेन्यूस बी है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस की लेंथ बी इंटू कोस थीटा, बी इंटू कोस थीटा हो गया, है ना। तो अगर ये इसके बराबर है, अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूं, इस वेक्टर को देखो, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, ये ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, इसके बराबर है। तो ये जो बी कोस थीटा है, अगर मैं बी कोस थीटा की बात करूं, तो बी कोस थीटा को अलग रख लो एक बार, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इसके बराबर हो गया। तो अब इसको ऐसे ले सकता हूं मैं, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर, देखो हाँ इसको लिख लेता हूं पहले मैं, इसको मैं लिखूंगा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। ये जो है आपका, या फिर आप इसको करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी फॉर्म को याद रखो, ये ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगा, इसको याद रख लेते हैं। तो जो बी कोस थीटा है, ये तो बी कोस थीटा ये क्या है, ये बी कोस थीटा क्या है, ये बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है। देखो भाई, अगर मैं इस बी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं, दो कंपोनेंट में क्या कर लेता हूं, रिजोल्व, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक कंपोनेंट तो ले लो बी का एक्स के लॉन्ग, ये तो ले लिया मैंने बी का वो कंपोनेंट जो एक्स के लॉन्ग है। ये कंपोनेंट कौन सा है, बी का जो एक्स के लॉन्ग है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी, दिस वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ बी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए। और एक कंपोनेंट मैंने इसका ले लिया इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें ये जो वेक्टर है
इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, b cos थीटा। तो ये जो b cos थीटा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b। ये किसका मैग्नीट्यूड है, b के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b विच इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b विच इज कौन सा कंपोनेंट, जो अलोंग है, विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट कंफ्यूजन की जगह नहीं है। b cos थीटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर कौन है, ये b का वो कंपोनेंट है जो a के अलोंग है, ये मैंने लिखा है। तो अगर आपको किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो दूसरे वेक्टर के अलोंग, जैसे यहाँ पे है, तो बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखो क्या दे रखा है, अभी मेरे पास एक बुक है और मैं इसमें से एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। तो इसमें कहाँ गया वेक्टर, वेक्टर कहाँ गया भाई, वेक्टर हाँ बी हाँ भाई, अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, डॉट प्रोडक्ट पे आगे इसमें मिल जाएगा। हाँ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो भाई क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आपको एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कौन से वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है वो दे रखे हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। पूछा क्या इसने, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, कौन सा कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, अलोंग द वो कंपोनेंट जो अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के जो अलोंग है, और वेक्टर बी गिवन है यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट निकालना है। किसका कंपोनेंट निकालना है, आपको इसका कंपोनेंट निकालना है, इसका कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट निकालना है, जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, तो अब क्या करेंगे, आपको जिसका भी कंपोनेंट निकालना है, जिसका भी कंपोनेंट निकालना है, जैसे ये आपका मान लो वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था। ठीक है, ये आपका वेक्टर बी था, दिस इज वेक्टर बी। आपको कंपोनेंट निकालना है ए का, जिसका कंपोनेंट निकाला ना उसके हेड से दूसरे वेक्टर पे क्या ड्रॉ कर दो, दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जिसका कंपोनेंट चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बी का कंपोनेंट निकाला तो बी के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसके ऊपर, जिसके अलोंग मुझे कंपोनेंट चाहिए था। तो जिसका कंपोनेंट चाहिए और जिसके अलोंग चाहिए उस वेक्टर के ऊपर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो वेक्टर होगा, इसको मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो वेक्टर होगा यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कौन सा है, ये बी का कंपोनेंट है, दिस इज ए का कंपोनेंट है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of b, along the direction of वेक्टर b। तो ये b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट है। और
हमें पता है कि जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये किसके बराबर होता है? इसको मैं पहले मैं बी को लिख लेता हूँ, बी को, और फिर मैं ए को लिख लेता हूँ, ए कोस थीटा। तो ये कंपोनेंट है, ये अगर ए है तो इसकी जो लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी? ये ए कोस थीटा के बराबर होगी ना। ये जो है अगर ये पूरा ए है तो ये ए कोस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये बेस है। तो ए कोस थीटा किसके बराबर हो गया? यहाँ पे ए कोस थीटा हो गया वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे? ये आपको वेक्टर बी दे रखा है, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये बेटा कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 + 4 13, दिस इज रूट 13, ये b आ गया मेरा। और a डॉट बी निकाल लेता हूँ अब मैं, a डॉट बी क्या हो जाएगा? दोनों का क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो i के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 प्लस j के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई -3 × 4, ये आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? a डॉट बी क्या आ जाएगा? a डॉट बी आपका आ गया 6 और -12 -6 आ गया। तो अब क्या करना है आपको? a cos थीटा निकालना है, a cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी कितना है? -6 और नीचे b का मैग्नीट्यूड, दिस इज रूट 13। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये कंपोनेंट है वेक्टर a का जो इसकी डायरेक्शन में है, ये आ गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक और चीज और देख लो, अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए, कंपोनेंट ना पूछे, ये पूछ ले कि एक आपको ऐसा वेक्टर लिखना है, तो इसको यहीं तक छोड़ दो, ये काफी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।